में भी दस्तयाब होगी। इसके अलावा ऑनलाइन के जरिए भी पार्सल मंगवाया जा सकता है। पिस्ता हाउस के मैनेजिंग डायरेक्टर M.A. मजीद ने कहा कि हर साल हलीम की मांग में इजाफा हो रहा है। एक महीने में आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये 300 इंशाल्लाह पहली चांदबाद से हलीम शुरू होगी और पिस्ता हाउस का जो रेट है ये साल 110 रुपये एक प्लेट के रखे हैं हम लोग, और फैमिली पैक की जो वो है इसका रेट हम 450 रुपये रखे हैं। साल में बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, बैंगलोर और पुणे आप अगर pistahouse.in पे लॉगिन करेंगे तो आपको आपके घर तक हलीम आ जाएगी। और सिकंदराबाद के लिए भी हम लाइव किचन स्टार्ट किए हैं, वहाँ पर भी रॉयल दी पैलेस में वहाँ पर भी हलीम आपको मिलेगी। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल दफ्तर के सामने आज कुरैश बिरादरी के लोगों ने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने जियागोड़ा से स्लॉटर हाउस न हटाने का मुतालबा किया। जियागोड़ा के स्लॉटर हाउस जदीद तकनीक से आरास्ता करने की भी मांग की। एहतजाजियों का कहना है कि शहर से ज़बीहा खाने को हटाने से कुरैश बिरादरी के सैकड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। टेट नोटिफिकेशन की इजराई में ताखीर होने का इम्कान नजर आ रहा है। याद रहे कि महकमा तालीम की जानिब से टेट और DSC का शेड्यूल जारी किया गया था। शेड्यूल के मुताबिक 15 जुलाई से टेट के लिए फॉर्म दाखिल किए जा सकते थे, लेकिन पंचायत इदारों के चुनाव नोटिफिकेशन जारी होने और रियासत में इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक नाफिज होने से टेट नोटिफिकेशन पर रोक लग गई। महकमा तालीम के हुक्काम का कहना है कि रियासती इलेक्शन कमीशन से इजाजत लेने के बाद टेट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। वरंगल जिला कलेक्टर ने आज हनुमकुंडा के सरकारी अस्पताल का अचानक मुआयना किया। कलेक्टर ने तिब्बी अमले की कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया। याद रहे कि तिब्बी अमले ने एडवांस में हाजिरी रजिस्टर में दस्तखत किए थे, जिस पर कलेक्टर ने गैर हाजिर रहते हुए रजिस्टर में दस्तखत करने वाले ओहदेदारों के खिलाफ शोकाज नोटिस जारी किया। कलेक्टर ने नाकिस सफाई के इंतजामात को लेकर भी मुताल्लिका ओहदेदारों की सरजनिश की। साबिक वज़ीर आला आजहानी YS राजशेखर रेड्डी के जन्मदिन के मौके पर गांधी भवन में उन्हें प्रदेश कांग्रेस की जानिब से खिराज पेश किया गया। PCC सदर बोत्सा सत्यनारायण ने आजहानी YS राजशेखर रेड्डी के पोर्ट्रेट पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इस मौके पर राज्यसभा के रुख KVP रामचंद्र राव, सुधाकर रेड्डी, दानम नागेंदर और दीगर भी मौजूद थे। और आखिर में एक नजर सुर्खियों पर। सिकंदराबाद में 2 मंजिला इमारत मुनहदिम, 13 अफराद हलाक, 17 जख्मी, महलूकीन की तादाद में इजाफे का अंदेशा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आला ओहदेदारों के साथ शहर की खस्ताहाल इमारतों के बारे में लिया जायजा, सख्त इक़दामात करने की दी हिदायत। दिग्विजय सिंह ने उस्मानिया जैसी लीडरों को खिलाई मिठाई, बहुत जल्द तेलंगाना मसले को हल करने का दिलाया यकीन। और साबिक वजीर शंकर राव गिरफ्तार, बहू की जानिब से दाखिल करदा हरासानी की शिकायत पर CCS ने की कार्रवाई। दक्कननामे में फिलहाल इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे ETV उर्दू कश्मीर के साथ। आदाब। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में वाक़े सैयद कुर्बान अली शाह बदख्शानी रहमतुल्लाह अलैह दरगाह पर देखिए खुसूसी पेशकश बुध की रात 8:30 और जुमा 2:30 बजे, सिर्फ ETV उर्दू पर। बिछड़ेंगे तो मर जाएंगे हम दोनों, एक डोर में है हमको ये दर बांधे हुए। मैं बाद में इस मुल्क का नक्शा बनाता हूँ,
मुझे अपनी वफादारी पे कोई शक नहीं होता। मैं खूने दिल मिला देता हूं जब झंडा बनाता हूं। हिंदू और मुस्लिम मुल्क की दो आंखें हैं। अपने मुल्क की तरक्की और खुशहाली का काम हिंदू और मुस्लिम एकता के जरिए किया जा सकता है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। ईटीवी उर्दू पर अगला प्रोग्राम कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं ईटीवी उर्दू कश्मीर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। श्रीनगर और जम्मू में जेएससीसी के बैनर तले सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुतालबात जल्द पूरे न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाने की धमकी। चितरनार बांडीपुरा में 100 साल पुराना फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल खस्ता हाली का शिकार। मुताल्लिकीन की अदम तवज्जोही के सबब स्कूल की इमारतें खंडरात में तब्दील। और कश्मीर के मारूफ शायर अकबर जयपुरी की याद में डल झील पर खुसूसी तकरीब का एहतमाम। नामवर अदीबों, कलमकारों और दानिश्वरों ने की शिरकत। श्रीनगर में पुलिस ने सरकारी मुलाजमीन के सेक्रेटेरिएट मार्च को नाकाम बना दिया। सरकारी मुलाजमीन का मार्च मगरमल बाग से शुरू हुआ, ताहम पुलिस ने इसे आधे रास्ते में ही रोक दिया। एहतिजाजी मुलाजमीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने रंगीन पानी की बौछार की। कई एहतिजाजियों को हिरासत में भी लिया गया। मुलाजमीन के एहतिजाज में सिविल सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन ने भी शिरकत की। सिविल सेक्रेटेरिएट नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन ने सेक्रेटेरिएट के गेट पर नारेबाजी की और हुकूमत की जानिब से इन मुलाजमीन के साथ किए गए मुआहदे को नाफिज करने की मांग की। इसी दौरान मुलाजमीन की ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुतालबात जल्द पूरे न किए जाने की सूरत में एहतिजाज में शिद्दत लाने की भी धमकी दी। रियासती सरकार ने मामलात की हसासियत को नहीं देखा तो जो आइंदा हमारा प्रोग्राम होगा तो इससे सख्त होगा और सरकार के लिए मुश्किल कुन घड़ी साबित होगी। उधर जम्मू में भी जेसीसी के बैनर तले सरकारी मुलाजमीन ने एहतजाजी रैली निकाली। एहतजाजी हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी कर रहे थे और उनके मुतालबात को जल्द पूरा करने की मांग कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि मांगे जल्द पूरी न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। वर्कर्स यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डेली वेजर को पक्का करो। आज क्या है आज क्या है लाल लहराएगा इंकलाब आएगा। आज भूखा मर रहा है। हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर को बजटी सपोर्ट दो ताकि मुलाजमों को फाका कशी से निकाला जा सके। ये मांगे हैं जिन पर एग्रीमेंट हुआ है और इन मांगों को लेकर हम एग्रीमेंट को लागू करवाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं। आपको हिंदुस्तान में कहीं मिसाल नहीं मिलेगी जहां एग्रीमेंट करने के बाद एग्रीमेंट को लागू करवाने के लिए भी हड़ताल करनी पड़ी है। सरकार भले ही गलत तरीके से शोषे डाले, लेकिन सरकार ने अपने हाथ काट के दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने, मुख्यमंत्री के एडवाइजर ने और 5 बड़े कमिश्नर और जेसीसी के 4 लीडरों ने उस एग्रीमेंट पर दस्तखत किए हैं और इस एग्रीमेंट से मुकरना सरकार की बेईमानी है। वहीं जम्मू कश्मीर सिविल सेक्रेटेरिएट नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज यूनियन ने वजीर आला से अपील की है कि उनके मुतालबात को पूरा किया जाए। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूनियन के सदर ने कहा कि मुलाजमीन के मुतालबात को लेकर गैर संजीदगी के सबब उन्हें हड़ताल पर मजबूर किया गया। यूनियन के सदर ने इस मौके पर कहा कि उनकी किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं है। हमें किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और मैं आपके वसातत से जो हमारे रिटायर्ड मुलाजमीन हैं और जो हमारे कुछ सियासत में कुछ भाई बैठे हैं,
तो मैं उनको ये बावर कराना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जो मुलाजमीन, खालिस मुलाजमीन के लिए जो जदोजहद चल रही हैं, उसको सियासी रंगत न दी जाए। श्रीनगर के इलाही बाग सौरा के लोगों ने महकमा R&B के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि उनके इलाके की अहम सड़क काफी खस्ता हाल है और महकमा इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एहतजाजियों की मांग थी कि इलाही बाग से हजरत बल तक की सड़क की जल्द मरम्मत की जाए। एहतजाजियों ने काफी देर तक सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त रोक दी थी। से हमें इस सड़क की हालत इतनी खराब है कि हमारा माल जो है दुकानों में वो भी खराब हुआ है और मकानात जो यहाँ इर्द गिर्द दुकानों के इर्द गिर्द है उनकी हालत भी नागुफ्ता बेह है। तो 2011 से हमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो इससे वाबस्ता है R&B, तो उन्होंने हमें आज तक वादा दिया कि हम इस सड़क की मैकडमाइज करेंगे, मगर अफसोस की बात है वो सिर्फ हमें वादे देते रहते हैं मगर काम कुछ नहीं करते हैं। इलाही बाग पे बराबर हजरत बल तान गई मलिक रहमान सड़क खराब गम यह दपो कुछ जाए ओत आय दोपुक है रूड त्रो अम पे करो वो ये त्रो टील गिदुक शुरुम डेट पे कर गिदुक 18 डेट न गिदुक कर 18 न करुक ये। 3 दिन पहले PHE डिवीजन डोडा के टैंकर के एक ड्राइवर के साथ मारपीट करने के खिलाफ PHE मुलाजमीन ने एहतजाज किया। एहतजाजियों का कहना था कि मुलजिम के खिलाफ FIR दर्ज की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में तहसीलदार डोडा और SHO डोडा ने मौके पर पहुंचकर यकीन दिलाया कि 2 दिन के अंदर अंदर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। PDP सरप्रस्त मुफ्ती मोहम्मद सईद ने दावा किया है कि उनके दौरे इक़्तिदार में मरकजी सरकार की जानिब से मिलने वाले फंड्स को सही तरीके से तरक्याती कामों पर इस्तेमाल किया गया था। मुफ्ती सईद समरबुग चारवड़ा में एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे। मुफ्ती सईद ने कहा कि PDP के दौरे इक़्तिदार में रियासत की तरक्की में काफी इजाफा हुआ था। हमें फैसला किया, हमें हमारे प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया, तो एक अच्छा दौर शुरू हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से आज कुलगाम में पार्टी के एक सीनियर लीडर मरहूम गुलाम नबी डार की बरसी के मौके पर एक तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब में मरहूम लीडर की खिदमात को याद किया गया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल, पार्टी के सूबाई सदर नासिर असलमानी और समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू ने खिताब करते हुए मरहूम लीडर की खिदमात को उजागर किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा मरकज में बरसर इक़्तिदार पार्टी के साथ बेहतर ताल्लुकात कायम रखने के हक में है। शेर कश्मीर ने खुद कहा है, 12 दफा कहा कि जो भी सरकार दिल्ली में आएगी हमने उनके साथ खुशगवार ताल्लुकात रखने हैं, क्योंकि हम गरीब रियासत, हमें बहुत कुछ सरमाया वहाँ अपना हक मिलता है, उसके अलावा भी वो हमें इमदाद कर रहे हैं। हम कैसे मरकज़ में जो सरकार आएगी उसके साथ टकराव करें या उसके साथ रिश्ते ख़राब करें, ये शेर कश्मीर का फरमान है। हम खुशगवार ताल्लुकात रखेंगे और इशू बेस्ड जो पॉलिटिक्स खेलेंगे, जहाँ हम देखेंगे वो ज्यादती कर रहे हैं आवाज़ उठाएंगे, हम विरोध करेंगे, हम मुखालफत करेंगे, लेकिन जहाँ तक सरकार का ताल्लुक, जो भी सरकार आए मतलब उसके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस का ताल्लुकात यहाँ की सरकार के ताल्लुक। श्रीनगर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने की। मीटिंग में 13 जुलाई के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के सिलसिले में प्रोग्राम को हतमी शक्ल दी गई। मीटिंग में इस बात का फैसला लिया गया है कि हुर्रियत के तमाम ग्रुप जामा मस्जिद में जमा होकर खानियार में वाक़े नक्शबंद साहब आस्ताने की जानिब मार्च करेंगे। कम से कम चेहरे ब्रोट कुन के फिलहाल
भी फैसला किया गया कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जो जुमला क़यादत है मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट और ज़िली हेडकोार्टर्स में जमा होगी और वहाँ से जामा मस्जिद श्रीनगर की तरफ कूच किया जाएगा और जामा मस्जिद से बसूरत जुलूस हम मज़ार शुहदा नक्शबंद साहब जाएंगे जहाँ पर एक जलसा आम होगा। ईटीवी उर्दू कश्मीर में फिलहाल लेंगे छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। क्यों लंदन वाले मामू जान, आपको हमारा जयपुर शहर कैसा लगा? 4 सालों में तो जयपुर की रंगत ही बदल गई। लंदन में तो मैं सोचा करता था कि तुम जयपुर की खामखा तारीफ करती हो, वही अब तो तुम्हारा जयपुर मेट्रो सिटी बनता जा रहा है। चौड़ी सड़कें, फ्लाईओवर्स, अंडरपास और लो फ्लोर बसें, वर्ल्ड क्लास साइनेजेस, फुट ओवरब्रिज, रेलवे ओवरब्रिज और चौराहों पर अंडरपास और भाई खूबसूरत घाट की घूनी सुरंग के बारे में तो मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। और हाँ, रामनिवास बाग की जमींदोज पार्किंग, ये तो शायद मुल्क की चुनिंदा पार्किंग में से एक होगी। सब कुछ उम्दा, काबिले तारीफ, अजमत की शानो शौकत भी निखरी है। खोले के हनुमान जी का मंदिर, पुरानी तारीख के दरवाजे, चौराहे और भी खूबसूरत हो गए हैं। गार्डन थिएटर, स्मृतिवन, सेंट्रल पार्क, म्यूजिक फाउंटेन को देखकर तो भाई मजा आ गया। अरे मामा जी, अगली दफा जब आप जयपुर आएंगे तो आपको मेट्रो रेल, रिंग रोड, जयपुर इंटरनेशनल सेंटर जैसी और भी बेहतरीन चीजें देखने को मिलेंगी। जयपुर हमारी शान है, इसके शान शौकत की हिफाजत करें। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बात ये गर्व से बतला रे। वो जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। मुझे बनाने का शौक था बचपन से, और बड़े भैया को गिराने का। ताकत नहीं थी ना, डरता था। आज 20 साल बाद मैं इंजीनियर हूँ। अब मेरी कोई भी बनाई हुई चीज किसी से नहीं डरती, क्योंकि आज मेरे पास ताकत है। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। राजस्थान सरकार का बिजली बचत और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अभिनव प्रयास। मुख्यमंत्री बिजली बचत लैंप योजना। योजना के तहत वर्ष 2013-14 की बजट घोषणा अनुसार 100 करोड़ की लागत से 2 CFL का 27 जून से 31 अगस्त 2013 तक 53 लाख उपभोक्ताओं को निशुल्क वितरण। कैंप में वितरण की जा रही 20 वॉट की CFL 100 वॉट के परंपरागत बल्ब के समान रोशनी देती है। 2 CFL प्रयोग करने से प्रत्येक उपभोक्ता को औसतन 175 यूनिट बिजली की वार्षिक बचत। CFL जो अशोक गहलोत साहब हमारे मुख्यमंत्री जी की बिना पे उन्होंने ये राहत BPL वालों को प्रदान की है। 2 CFL बहुत राहत मिलेगी। यहाँ ये CFL मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इससे बिजली बचत होगी, इसलिए किसान को भी फायदा है, बिजली उपभोक्ता को फायदा है, आम आदमी को फायदा है। ये सबसे बढ़िया स्कीम है। बचत बिजली की, संरक्षण पर्यावरण का। ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। CT Group of institutions known for the best education, best results, best placements. Think of career, think of CT. मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली। दाखिला ऑफिस राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। शेरदिल जवान मर्दों के लिए जानदार और शानदार जिम वेस्ट, शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट। प्योर कॉटन फैब्रिक से बना अत्यंत आरामदेह शेरा फिट लाइन जिम वेस्ट। दीवाना बना दे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने पार्टी कारकुनों पर जोर दिया है कि वो आने वाले इंतखाबात में पार्टी की कामयाबी के लिए काम करें। वो टाउन हॉल पंपोर में पार्टी वर्करों से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए PDP काम करती रहेगी। बाद में ETV से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि रियासत में ऐसी सरकार की जरूरत है जो तरक्की और खुशहाली को यकीनी बनाने के साथ साथ मसले कश्मीर के हल के हवाले से भी इक़दामात करे।
में 1 साल रह गया तो इनको मसला कश्मीर याद आ जाता है। तो मैं समझती हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग बहुत बालिग हो गए हैं। हमें जम्मू कश्मीर में एक ऐसी लीडर, ऐसी जमात की ज़रूरत है जो अपनी मसलहत से, अपनी अक्लमंदी से, जो मरकज़ में सरकार हो उससे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, यहाँ के मसले के हल के हवाले से, जम्मू कश्मीर का मसला है, यहाँ के तरक्की के हवाले से ताना बाना जोड़ के जम्मू कश्मीर के लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। ऐसे हालात बनाए जम्मू कश्मीर में जिससे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाए और मसले कश्मीर का हल ढूंढने में आसानी हो। न कि ऐसे लीडर की जो अपने फ़ायदे के लिए तो दिल्ली के साथ दोस्तियाँ करते हैं, मगर जब उनको लगता है कुर्सी खतरे में है तो एक गाली दिल्ली को देते हैं, दूसरी गाली पाकिस्तान को देते हैं। वहीं पीडीपी यूनिट डोडा मरमत गोहा में एक जलसा किया गया। जलसे में सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रिर ने लोगों से पीडीपी को वोट देकर कामयाब करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पीडीपी ही आवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरकर रियासत को तरक्की पर गामजन कर सकती है। तो उस सिलसिले में इंशाअल्लाह लेकिन बहुत कुछ सोचने के बाद सरकर्दा कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी वकील ने कहा है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को बातचीत के हवाले से मरकजी सरकार के ऑफर को कबूल करना चाहिए। वकील ने कहा कि मसले कश्मीर का हल बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए। अब्दुल गनी वकील जिला बारामूला में डंगीविच और फाजिलपुरा में अवामी रैलियों से खिताब कर रहे थे। सपोर्ट से भी डिसिप्लिन के अक्कासी, क्योंकि आप अच्छे खुद हो, फख्र है। मैंने देखा अगर आज आपके साथ और लोग भी थे पनून कश्मीर ने रियासत से दफा 370 को हटाने की मांग की है। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए पनून कश्मीर के चेयरमैन ने कहा कि दफा 370 से मुल्क के दीगर हिस्सों के साथ रियासत के जज्बाती रिश्ते और एहसासात को काफी धक्का लगा है। उन्होंने इस मसले पर एक ओपन मुबाहिसे की मांग की। जो हम आप क्या चाहते हैं कि आर्टिकल 370 को लेकर के जिस प्रकार से डिबेट हमारी रियासत में और सारे देश में शुरू हुई है और जो चैलेंज सामने आया है कि इस पर एक ओपन डिबेट होना चाहिए, हम उस चैलेंज को स्वीकार करते हैं और जिन्होंने ये चैलेंज दिया है उनसे कहते हैं कि वो समय तय करें और स्थान तय करें जहां पर आर्टिकल 370 पर डिबेट होना चाहिए। समय आ गया है कि राष्ट्रवादी ताकतें जो इस रियासत में रह रही हैं वो आर्टिकल 370 से मुक्ति पाएं। कानून के वजीर मीर सैफुल्लाह का कहना है कि सरकार दूरदराज पहाड़ी इलाकों की तरक्की के लिए खुसूसी मंसूबा रखती है। इस बात का इजहार उन्होंने आज कुपवाड़ा के मिज़िल इलाके में अवामी जलसे से खिताब करते हुए किया। उनके हमरा रियासती वजीर सज्जाद अहमद किचलू और नजीर गुरेजी भी थे। गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है, चीफ ऑफ स्टाफ की पॉलिसी है कि दूर दराज इलाके जो पहाड़ी इलाके जो है जो सर्दियों में कट ऑफ रहते हैं उन इलाकों की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दी जाए और उनके जो मुश्किलात हैं उन इलाके में जो लोग हैं उनकी मुश्किलात देखे जाए, उनके जो तकालीफ है। और इस साल के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे इक़दाम उठाना चाहती है जो दूर दराज इलाकों में जो लोगों को मुश्किलात है उन मुश्किलात और उन तकालीफ दूर करने के लिए। चितरनार बांडीपुरा में 1911 में कायम किया गया रियासत का पहला फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल है। ताहम तारीखी अहमियत के हामिल इस स्कूल की हालत न सिर्फ खस्ता है बल्कि स्कूल के अहाते में दर्जनों इमारतें खंडरात का नजारा पेश करते हुए इस अहम सयाहती मकाम को दागदार कर रही हैं। खस्ताहाल इमारतों की ये लंबी कतार चितरनार बांडीपुरा में तारीखी अहमियत के हामिल स्कूल के अहाते में मौजूद हैं। काफ़ी अरसे तक फ़ौज के ज़ेरे इस्तेमाल रहने के बाद ये इमारतें नाकाबिल इस्तेमाल बन चुकी हैं। इहाते के अंदर महकमे ने एक अदद नया DFO ऑफिस तामीर किया है। ताहम मुनहदिम होने के करीब इन इमारतों के बारे में महकमा कोई इक़दाम नहीं उठाता। जब आर्मी यहाँ से निकली उसके बाद कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। जब आप देख सकते हैं बिल्डिंग खस्ता हाल है,
एक बात तो समझ में नहीं आती मुझे, इतने फंड्स आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई द गवर्नमेंट इज इग्नोरिंग सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। इतनी खूबसूरत जगह है और गवर्नमेंट इग्नोर कर रही है, व्हाई? आई डोंट नो द रीज़न। आप देख सकते हैं हमारे रोड्स कितने खस्ता हाल है यहाँ पर। जी, सबसे पहले हम चाहते हैं कि हुकूमत से हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो बिल्डिंग है ये डिसमेंटल हो जाए, या तो नई बननी चाहिए। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो पानी की है। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो उनको गाँव में जाना पड़ता है पानी के लिए। वज़ीर जंगलात मियां अल्ताफ़ अहमद का कहना है कि खस्ताहाल इमारतों को मुनहदिम करने का फैसला किया गया है। DFO का ऑफिस है वो नया बन रहा है। उसके अलावा जो चित्रनार की अपनी बिल्डिंग्स थी वहाँ पे, उनको हमने ठीक करवाया है। जो ट्रेनिंग स्कूल है, कुछ काम हुआ है, कुछ हमने इस साल प्लान में रखी हैं, तो कोशिश होगी जो वहाँ पे, और अदरवाइज़ जो जिनकी वहाँ ज़रूरत नहीं है उनको मैंने महकमे को कहा है कि वो बहुत पुरानी है, उनको डिसमेंटल करके तो वहाँ वो एरिया जो है वहाँ हम प्लांटेशन कर सकते हैं। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि कुदरती हुस्न से मालामाल ये इलाका बांडीपुरा का एक अहम सियाहती इलाका है, और सितम ज़रीफ़ी ये है कि पिछले कुछ अरसे से अब भूले से भी कोई इस इलाके का रुख नहीं करता। ETV न्यूज़, बांदीपुरा। यहाँ पर लेंगे एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। अरे हाँ कर रहा हूँ। अरे प्रजापति, संडे कब है? क्या हुआ? संडे आज ही मना लो। टेंशन थकान उतारने के लिए संडे का इंतजार क्यों? नवरत्न तेल की मालिश से रोज की थकान रोज मिटाओ। नवरत्न तेल लगाओ, हर शाम संडे मनाओ। टक टक टा धीम 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 टक धीम। फिर से भाई बहन सबसे आगे। ये राज क्या है? टक धीम। अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। देश भगत यूनिवर्सिटी, a center of innovation, research and entrepreneurship, international standard UG, PG and doctorate program. देश भगत यूनिवर्सिटी, पंजाब, your freedom to grow. राजस्थान सरकार के 4.5 साल बेमिसाल आवासन मंडल ने भी किया कमाल। राज्य भर में 25,000 से ज्यादा मकानों का कुशल इंजीनियरों की देखरेख में निर्माण कर हर वर्ग के साथ ही गरीबों को भी दी अपने घर की सौगात। मंडल की हर कॉलोनियां सभी मूलभूत सुविधाओं से युक्त, हरे भरे पेड़ों से आच्छादित और प्रदूषण मुक्त। मकानों की गुणवत्ता को जांचने के लिए हर जगह परीक्षण केंद्र, आवंटी की समस्याओं के निदान के लिए बनाया नागरिक सेवा केंद्र। आवासन मंडल का यही है सपना, हर व्यक्ति का आवास हो अपना। दाम में अधिक धुलाई, सबके मन को झपके भाई। हर गृहिणी की बनाए शान, कपड़ों में लाए नई जान। ताज शक्ति डिटर्जेंट कपड़ों की जान, आपकी शान। ताज शक्ति डिटर्जेंट पाउडर। मुल्क का नामवर म्यारी जदीद साजो सामान से लैस जम्मू कश्मीर सरकार से तस्लीम शुदा इदारा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन, न्यू दिल्ली। दाखिला ऑफिस, राजबाग एक्सटेंशन, श्रीनगर। ETV उर्दू कश्मीर में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रंट के खवातीन विंग ने जम्मू के नौजवानों को नज़रअंदाज करने पर हुकूमत की नुक्ताचीनी की। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए JKDF लीडर वीना खन्ना ने कहा कि रियासत की मखलूत सरकार ने जम्मू के नौजवानों से काफ़ी वादे तो किए, ताहम अभी तक कोई वादा पूरा नहीं किया गया। खन्ना ने कहा कि वो लोगों को हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से आगाह करेंगी। पहाड़ी कल्चरल एंड वेलफेयर फोरम के चेयरमैन शराफत अली ने सरकार से मुतालबा किया है कि पहाड़ी बोलने वाले लोगों को दर्जे फहरिस्त कबाइल की फहरिस्त में शामिल किया जाए। वो आज लार गांदरबल में पहाड़ी बोलने वाले लोगों के एक जलसे से खिताब कर रहे थे। पहाड़ी बोलने वाले लोग गुज़श्ता कई साल से शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा